हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में क्रमचय और संचय यानी प्रपुटेशनल और कम्बिनेशन टॉपिक लेकर आया हूं। और आप लोग जानते हैं कि एडवांस मैथ में ये टॉपिक बहुत ही अपने आप में मायने रखता है। और हम लोग जानते हैं कि एडवांस मैथ एसएससी में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपका एडवांस से रहता है और रेलवे में कम से कम 10 या 5 क्वेश्चन आपका एडवांस पेपर से रहता है। तो एडवांस में प्रपोर्शनल और कम्बिनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रपोर्शनल कम्बिनेशन आप जानते होंगे तो आप प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए जानते होंगे या रीजनिंग वगैरह में इसका भी यूज होता है। जैसे हम लोग जानते हैं, आज सीखेंगे प्रपोर्शनल और कम्बिनेशन के बारे में कि क्रमचय और संचय क्या होता है। तो क्रमचय और संचय पढ़ने से पहले एक पॉइंट्स को आप रखना पड़ेगा, वह पॉइंट है फैक्टोरियल। हम लोग फैक्टोरियल किस प्रकार से निकालते हैं, तो देखिए फैक्टोरियल निकालने का सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि फैक्टोरियल n का, फैक्टोरियल का चिन्ह आपका यही होता है, यही आपका फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे यहाँ आप n बैठा देते हैं तो फैक्टोरियल में क्या कहता है कि n जो आपका है, अगर फैक्टोरियल के अंदर से अगर n आप निकाल लेते हैं तो उसमें से एक टर्म आपका घटेगा। अर्थात अगर इसमें से n निकालते हैं तो आपका n-1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें से n-1 निकाल लेते हैं तो n-1 निकालते हैं तो आपका यहाँ हो जाता है n-2। इसी प्रकार से ये आपका घटते चला जाता है। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे होंगे कि अगर फैक्टोरियल आपका 5 निकालना है तो 5 में से अगर एक हम घटाते हैं तो आपका अंदर बचेगा कितना, 4। या इसमें से 4 भी निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा 3। अगर 3 निकालते हैं तो 2 निकालते हैं तो 1 निकालते हैं तो 0। यानी फैक्टोरियल 5 का आपका फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस प्रकार से आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल 10 अगर आप निकालते हैं तो 10 बाहर निकालिएगा तो अंदर 9 बचेगा, और अगर 9 को निकालिएगा तो अंदर 8 बचेगा। इस प्रकार से आपका 1 तक जाएगा। 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इस प्रकार से आपका फैक्टोरियल आज का निकलता है। अब जो आपका आता है क्रमचय, क्रमचय के बारे में समझिएगा कि क्रमचय होता क्या है। तो क्रमचय जो होता है किसी वस्तुओं को सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहता है कि क्रमचय का अर्थ है सजाना, अर्थात दी हुई वस्तुओं को से कुछ या सभी वस्तुओं को सजाने का भिन्न भिन्न क्रमों को क्रमचय कहा जाता है। तो क्रमचय का कुछ रूल्स होता है प्रपोर्शनल का, तो मैं आपको रूल्स बाय रूल्स चलेंगे और यार टाइप इसको समझिएगा। तो रूल फर्स्ट इसका क्या कहता है, मैं रूल बाय रूल आपको बताएंगे, लिखाएंगे भी। इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है, क्रमचय। क्रमचय का मतलब होता है किसी वस्तुओं को सजाना, यानी सजाना है। तो प्रपोर्शनल में रूल पहला जो आपको कहता है कि n असमान वस्तुओं, देखिएगा n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचय की संख्या, क्रमचयों की संख्या बराबर। यानी कहने का मतलब है कि n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचय की संख्या। अगर प्रपोर्शनल को हम शॉर्ट में सिर्फ p लिख सकते हैं और कम्बिनेशन को c लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा NPR। यानी आपको जितना से कहने का मतलब है आपका ग्रुप है। अगर ग्रुप आपका 10 व्यक्ति का ग्रुप है और उसमें से आप 5 व्यक्ति को चूज करना चाहते हैं तो 10 जो जाएगा आपका 10 ऊपर चला जाएगा और 5 आपका नीचे आ जाएगा। ये पॉइंट को आपको समझाता है कि अगर 10 वस्तु में से अगर 5 वस्तु का चयन करना है तो 10P5, ये आपका होता है प्रपोर्शनल का रूल। तो कहता है n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या बराबर NPR होगा। आप समझ में आ रहा होगा रूल नंबर फर्स्ट। मैं आप लोग को ये टॉपिक को बहुत ही आसान तरीका आसान तरीका समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि ये आपको माइंड में सेट हो जाए, ताकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटेगा, ठीक है। तो NPR को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। अगर n फैक्टोरियल n इसको कर सकते हैं बट्टा, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल r, ये इसका रूल होता है, ठीक है। यानी फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n माइनस r होता है।
यानी इसको हम लिख सकते हैं एन पी आर को फैक्टोरियल एन बट्टा एन पी आर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लिया जाए कि 10 में से आपको 5 निकालना है, इसको कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो आर्ट्स लेवल की तैयारी करके आते हैं उनको कंपटीशन में पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि आर्ट्स का स्टूडेंट में ये आप नहीं पढ़े होंगे 10th तक, ये आपको 11th या 12th में पढ़ने को मिला होगा। तो 10p5 को हम सोल्व कर सकते हैं। पहले 10 लिखेंगे फैक्टोरियल बट्टा, फैक्टोरियल समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 10 माइनस 5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 10 को तोड़ेंगे, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने फैक्टोरियल 5 बट्टा, और यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो फैक्टोरियल 5, आपका 5 से 5 कैंसिल होगा, और जो आप गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस पे एक एग्जाम्पल बनाते हैं। रूल नंबर फर्स्ट पे किस प्रकार से एग्जाम्पल पूछा गया है। रूल नंबर फर्स्ट आप नोट कर चुके होंगे। रूल नंबर फर्स्ट में एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल रूल नंबर फर्स्ट से, कहता है कि 8 रंगों की झंडियां हैं, 8 रंगों की झंडियां हैं, उनमें से 5 झंडियां लेकर कितने संकेत दिए जा सकते हैं, कितने संकेत दिए जा सकते हैं। यानी 8 रंगों की आपके पास झंडियां हैं, और उनमें से 5 झंडियां लेकर कितने तरह से आप उसको संकेत दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रैपुटेशनल से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको सजाना है तो 8p5 लिख सकते हैं, और इसको सोल्व कीजिएगा तो फैक्टोरियल 8 बट्टा फैक्टोरियल 8 माइनस 5 हो जाएगा। आप 8 को तोड़िएगा तो आप 8 गुने 7 गुने 6 गुने, आप यहाँ देखिएगा कि जितना अगर नीचे बैठ जाता है, जैसे माने 8 में से 5 घटेगा तो 3 बचेगा, तो 3 तक ही हम तोड़ेंगे, ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 8 7 6 यानी 5 और 4 और इंटू 3 और बट्टा 8 में से 5 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो 8 से 56 हो जाएगा, और 6 5 30 हो जाएगा, और गुने 4 यानी 56 गुने 120 गुना कीजिएगा तो आपका आंसर प्राप्त होगा 6720। यानी फर्स्ट रूल का पहला क्वेश्चन का आंसर आपका 6720 होगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा रूल्स आपको समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 2 चलते हैं। आप रूल नंबर 2 में सेकेंड रूल क्या कहता है। सेकेंड रूल जो आपका कहता है कि n वस्तुओं के समूह, ध्यान से देखिए, बहुत लॉन्ग है, उसको लिखना संभव नहीं है। जैसे एग्जांपल में आप लोग को बताएंगे, कहता है कि n वस्तुओं के समूह में सभी वस्तुओं को एक साथ लेने पर, जिसमें एक प्रकार की वस्तुओं की संख्या p, दूसरे प्रकार की वस्तुओं की संख्या q, यानी एक प्रकार की वस्तु की संख्या p, दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या q, और तीसरे प्रकार की वस्तुओं की संख्या r हो, तो n वस्तुओं के क्रमचय की संख्या जो आपका होगा, क्रमचय की संख्या n वस्तुओं का क्रमचयों की संख्या बराबर वो आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल p गुना फैक्टोरियल q गुना फैक्टोरियल r। ये आप समझ रहेंगे। अगर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आप ले रहे हैं, अर्थात n प्रकार की वस्तु को आप ले रहे हैं, तो फैक्टोरियल n बट्टा आप जितने प्रकार के ले रहे हैं नीचे आपका चला जाएगा फैक्टोरियल में, और सब आपका इनटू में जाएगा, ठीक है। देखिए इस पे एग्जाम्पल किस प्रकार से पूछा गया है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे एग्जाम्पल हमेशा पूछा जाता है। खासकर रीजनिंग अगर आप पढ़ते होंगे तो रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आपको आता है, और मैथ्स में भी आता है, ठीक है। तो कहता है क्या क्वेश्चन कि शब्द, ध्यान से देखिएगा, शब्द रिकवर के अक्षरों से कितने विभिन्न व्यवस्थाएं किए जा सकते हैं, विभिन्न व्यवस्थाएं की जा सकती है। यानी शब्द रिकवर के अक्षरों से कितने विभिन्न व्यवस्थाएं की जा सकती है।
तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए, आप रिकवर शब्द है और अक्षरों से कितने विभिन्न व्यवस्थाएं, मतलब कभी आपको आर को यहाँ रखना है तो सी यहाँ रखिए, बाकी लेटर को जो कहते हैं छोड़ दीजिए, या सी रख रहे हैं तो ओ इधर लिखिए, ई को उधर भेज दीजिए। इस प्रकार से आप अरेंज करते बार में कितने प्रकार से मतलब अरेंज इसको सजा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने का सबसे आसान तरीका है, देखिएगा अभी जस्ट रूल नंबर 2 पढ़ाए हैं, उसी प्रकार से बनेगा। सबसे पहले आप शब्द को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका फैक्टोरियल 7 हो जाएगा बट्टा। अब आप देखिए कि वैसे लेटर जो रिपीट हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि आर आपका 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि ई भी आपका 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। जो टर्म में आपका जितना रिपीट होता है उतना फैक्टोरियल को नीचे लिखा जाता है। यहाँ अगर सी आपका 3 बार रहता 3 लिखा था, तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 7 गुने 6 गुने 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बट्टा 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1, ये आपका 2 से 2 2 दूनी के 4 कैंसिल हो जाएगा। बाकी सब गुना कीजिए, 7 छक 42 गुना 5 15 दूनी के 30, गुना कीजिएगा 0 3 दूनी 6 और 4 तिहाई के 12, 1260 तरीका से इसको आप सजा सकते हैं। यानी बहुत आसान तरीका से ये आपका सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है। यानी 1260 तरीका से आप रिकवर शब्द को सजा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखते होंगे सेल्फ प्रैक्टिस में, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज मैं आप लोगों को सिर्फ रूल संख्या 2 तक ही बताने जा रहा हूँ। कल के क्लास में मैं आप लोग को बताएंगे प्रपोर्शनल का 3rd रूल्स और 4th रूल्स। इसमें आपका 4 रूल्स पढ़ना है प्रपोर्शनल का, बाकी 2 या 3 रूल्स पढ़ना है कम्बिनेशन का। उसके बाद आप लोग को चैप्टर पढ़ाएंगे RS अग्रवाल का या सगीर अहमद, किसी भी बुक से आप कंप्लीट कर सकते हैं, या SSC का अतिरिक्तांक भी आता है उससे भी कवर से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, या सेट प्रैक्टिस से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज आपको ये 2 क्वेश्चन कैसा लगा, आप इस क्लास को देखे होंगे। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो स्टूडेंट्स इस चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।